और ये जो ये सब क्या है, रूपोश्री, कन्याश्री और लक्की भंडार, मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया। अरे मान लीजिए आप तो टीचर हैं, आपको तो गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो है, उसका असर है उन पे? ये असर एक्चुअली लक्ष्मीश्री वो सब तो मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन ये जो अभी नया शुरू हुआ है युवाश्री, ये आज के युवा वर्ग को बेकार बना रहा है। ये जो बेरोजगारों को दिया ना कि जो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है नौकरी से। क्योंकि मैंने एक दो, ये कॉलेज में पढ़ती है, इसके एक दो फ्रेंड्स से मैंने जब बात किया था तो उन लोगों का कहना है कि दीदी तो दे रही है। मेरा सवाल है कि 1,500 रुपये में तुम्हारा महीना चलेगा, ज़िंदगी चलेगा? नहीं, दीदी तो दे रही है, नौकरी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो युवाश्री का दे के क्या फ़ायदा? बट लोगों में इंटरेस्ट ही खत्म हो जा रहा है नौकरी का। और जिसको नौकरी करना है वो कलकत्ता रहना नहीं चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है। ये भी बात है। और ये घुसपैठ और बांग्लादेशी, ये जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, ये आम लोगों को कितना, हिंदू मुस्लिम वाला, वो इफेक्ट करता है? पता नहीं, वो मैं इतना आपको नहीं बता सकती, क्योंकि नॉलेज नहीं है बोल के। क्योंकि मगर मेरे एरिया में तो हमको वैसा कुछ ही नहीं लगा है, लेकिन गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं तो है। आपके हिसाब से दीदी की होना चाहिए, और चेंज में बीजेपी आना चाहिए, कोई दूसरा पार्टी? बीजेपी। आप बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, पहले से बीजेपी में हैं? मुझे बीजेपी का नॉलेज है, क्योंकि मेरी सिस्टर लोग दिल्ली में रहती है, तो वो लोग को मैं देखती हूँ, उन लोगों से सुनती हूँ, तो क्या फ़ायदा होता है, मतलब बीजेपी वहाँ क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आई नो दैट। दिल्ली में तो अभी आई है, वो तो केजरीवाल थे। हाँ, लेकिन फिर भी मोदी जी कितना क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता है। तो इसीलिए कि चलो यहाँ चेंज हो। तो चेंज की उम्मीद लग रही है आपको, हो जाएगा? आई होप सो, मुझे लग रहा है। अब आपकी बेटी यंग एज की है, अब जरा इनसे पूछते हैं, आपका क्या मानना है? मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आई फील कि 1500 से लाइक घर नहीं चलता है किसी का भी नहीं। अब इंसान को एवरी मंथ 1500 मिलता है, तो मतलब मन चला गया है ऑलरेडी मैनी ऑफ देम का कि मुझे नौकरी करना नहीं, 1500 मिल रहा है तो अभी के लिए मतलब पॉकेट मनी टाइप का हो गया, तो ठीक है वही चल जाएगा। कोलकाता इज़ अ लो कॉस्ट सिटी, तो उसमें लगता भी नहीं है। सो आई फील लाइक बीजेपी शुड कम, बिकॉज मतलब एम्प्लॉयमेंट थोड़ा अच्छा हो, प्लस यहाँ वुमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है, विच इज़ वेरी लाइक अ मेन हाईलाइट ऑफ कोलकाता। सो आई थिंक मतलब योगी जी का सिटी में लाइक यूपी में जो चीज़ है वहाँ ये वो यहाँ पे होना चाहिए। तो फिर मतलब योगी जी आपको पसंद है? ऑफ कोर्स, बिकॉज ही प्रेफर्स वीमेन सेफ्टी फर्स्ट। सो वो यहाँ होगा तो आई गेस केसेस थोड़ा एटलीस्ट कम होगा। एंड ऑब्वियसली वी लिव इन अ लाइक कम्युनिटी बेस्ड सिटी, सो आई थिंक वो चीज़ कम होना चाहिए, बिकॉज हिंदूज को प्रेफरेबल कम किया जाता है ऑब्वियसली। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और आप माँ बेटी ऐसे ही खुश रहें, हंसती रहें, माँ काली का आशीर्वाद आपके परिवार पे बना रहे। दादा क्या हाल है? ठीक है। पंजाब बंगाल का आपका कि? अरे यूपी का भी, बंगाल का भी। आप यूपी से हैं? जी, बलिया से। बलिया वाले तो कलकत्ता हावड़ा में बहुत है। हाँ, तो हम भृगु आश्रम से आए हैं। भृगु आश्रम? हाँ। यहाँ बंगाल में नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, घूमने आए हैं? नहीं, यहाँ हमारा ससुराल है। ससुरारी आएगा? हाँ। बंगाल में बड़ा खातिरदारी होता है। अब देखिए, पहली बार तो आए हैं। कब का ब्याह हुआ? 30 साल हो गया। 30 साल में पहली बार आए हैं? हाँ। कुछ खास बात? नहीं, ऐसे सास ससुर हमेशा यूपी चले जाते थे बुलाने पर, तो वहीं भेंट मुलाकात हो जा रहा था। अब इस बार लोग कहे कि चलिए वहाँ दक्षिणेश्वर काली, कलकत्ता की काली सब घूम लीजिए, तो चले। पूजा कर लिए? हाँ। तो आपके सास ससुर किधर की तरफ है, बीजेपी की तरफ है कि दीदी की तरफ? हम लोग हमेशा बीजेपी का वोट देंगे। वैसे भी यूपी बिहार वाले ज़्यादा ही कलकत्ता बंगाल में जो है बीजेपी की तरफ। हाँ, तो कुछ विदाई का नहीं, वो अब आना जाना वही आती हैं जाती हैं जो अरे तो पहली बार आए, कुछ विदाई मिलेगी, कुर्ता धोती सब बढ़िया ना। अब देखिए क्या हो रहा। चलिए ठीक ठीक, नमस्ते। हाँ दादा,
आप बंगाल से कि बाहर से हैं? बंगाल से, कहाँ रहते हैं? बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अरे वो तो बड़ा दूर है बांकुड़ा पुरुलिया। वहाँ से आया आज घूमने के लिए, पहला बैसाख है ना, बंगाली का तिथि पूजा है। यहाँ यहाँ इतना दूर दूर से बांकुड़ा पुरुलिया से भी लोग आते हैं? हाँ, ये तो माँ का कृपा है ना, बंगाली लोग सब हम लोग तो पूजा देने के लिए दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ और अद्दापीठ सब दर्शन करने के लिए, ये तो महातीर्थ स्थान है, इसी के लिए दर्शन में अरे हम गए हैं बांकुड़ा पुरुलिया। अच्छा बनल था क्या? बनल था रिसोर्ट हम लोग बनल था रिसोर्ट का जयपुर से आया है, बंगाल, बांकुड़ा हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट। बांकुड़ा गया है, पुरुलिया गया, बहुत दिन हो गया। लेकिन जब हम गए थे दादा, बड़ी गरीबी गांव देहात में बांकुड़ा पुरुलिया में थी। अभी क्या हाल है, कुछ सुधरा? अभी तो सुधार आया है, बहुत काम किया है। अभी तो रोड बना है और गांव में पानी भी आ रहा है, लोग अच्छा से रहता है, सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। दीदी के हाँ, दीदी ये तो अभी 15 साल किया है, उस अभी जो आगे था वो भी कुछ किया है, दीदी उससे बढ़ाया। जो काम लोग छोड़ के गया वो अधूरा, और उनके 15 साल में वो और वो उसको बढ़ाया, निभाया अच्छा से। तो क्या इस बार दीदी का क्या उधर बांकुड़ा पुरुलिया में माहौल बन रहा है? ये तो जनगण के ऊपर है, जनगण किसको देगा, वो मन में किसको तैयार करेगा, वो तो कोई किसी को बताता नहीं, ये बोलने का भी है। तो दादा सबका पर्सनल मैटर है, तो दीदी काम किया है, काम किया नहीं ऐसा नहीं है, 15 साल जो है वो अच्छा से काम किया है। नहीं, हम जानना चाहता कि क्या गांव देहात में, बांकुड़ा में, पुरुलिया में लोग परिवर्तन के तरफ झुकाव ज़्यादा है कि दीदी की तरफ झुकाव कि जो है वही रहे? अभी तो दीदी का तरफ ही झुका हुआ है। दीदी का 15 साल में लोग अच्छा जो परिसेवा है वो मिला है, तो इसीलिए अभी तो ट्विस्टेड है, तो हम लोग टेस्टेड का इस तरफ से जाएगा। अच्छा, आप लोग गांव में रहते हैं या शहर? गाँव में। अच्छा, एक बात बताइए, गांव के मतदाताओं में और शहर के मतदाताओं में कुछ फ़र्क है? शहर वालों में थोड़ा परिवर्तन का बात सुनते हैं हम, लेकिन गांव वाला आदमी जो है वो थोड़ा, देखिए, शहर वाला में शहरी नौकरी करने वाला लोग ज़्यादा रहते हैं, और गांव में जो रहता है वो गरीब जो किसान मजदूर है, उसको जो दीदी का बेनिफिट वो अच्छा से पाया है, किसी जो काम 15 साल में किया है, उससे गांव का जो महल है वो तो अच्छा ही लग रहा है अभी। हाँ, आप क्या करें? नहीं तो वही बोल रहा हूँ, जो इलेक्शन का मुद्दा है वो तो अपना अपना मर्जी का सौदा है, जो जिसका इच्छा वो दे सकता है, लेकिन परिवर्तन होगा कि नहीं होगा वो तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। नहीं, हमारा ये जो बात इनसे मैंने पूछा, गांव और शहर के मतदाताओं में क्या फ़र्क है? फ़र्क वही है, गांव में ज़्यादा नौकरी ये खेती वाला है, शहर में ज़्यादा नौकरी वाला है, तो उसमें वो लोग सोच समझ के देता है, गांव वाला तो इतना सोच समझ के देता नहीं कि जिसका मर्जी दे देता है, ये बात तो। गांव वाला को जो पैसा दे रहा है, ये हम तो बता नहीं सकता किसको दे रहा है नहीं दे रहे, वो तो हाँ। तो क्या बदलाव गांव वाले लोगों में बदलाव है कि जो है उसी पर ज़्यादा जोर? ये वो तो हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन ये बात तो वही है, जो गाँव वाले सब देहाती है, इतना समझदारी उनका अंदर में है ही नहीं, अभी भी बहुत से बैकवर्ड जगह में रहता है, वो भी है अभी भी, किस किस जगह में अभी तक पानी भी नहीं है, इतना भी है वहाँ नहीं है, जो बहुत देहाती में है वहाँ पानी भी तक अभी तक पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, गर्मी में कोशिश कर रहा है पानी पहुँचाने का, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, जो घर घर जल जो है वो अभी तक हुआ नहीं। तो लोग दीदी से नाराज है या? ये कैसे बता सकते हैं ये तो बताना मुश्किल है, नाराज है क्या है ये ना नहीं बोल सकता है। थैंक यू। चलिए ठीक है, आपने बात किया, शुक्रिया। आप कहाँ से हैं भैया? जी, मैं बिहार से हूँ। हाँ? बिहार से हूँ। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, यहाँ कोलकाता में जॉब करता हूँ। कब से? लगभग 1.5 साल होने वाला है मेरे यहाँ पे। तो वोटर तो आप बिहार के होंगे? जी, मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है यहाँ पे, मैं बिहार का ही वोटर। क्या आपके साथ जो नौकरी करते हैं बंगाली लड़के लड़कियाँ, उनका विचार चुनाव में क्या चर्चा कर? बिल्कुल, जैसा मेरा मतलब बातचीत हुआ मेरे कलीग्स लोगों से, तो वो लोग के सीधा मतलब बातचीत करने से ऐसा लग रहा है कि बदलाव चाह रहे हैं वो लोग, वैसा ही है। तो मेरा कल भी बात हुआ था कुछ लोगों से चुनाव को लेके, तो लोग भी बोल रहे थे कि अभी तो इस बार 100% चेंज होने जा रहा है, बीजेपी का आने को बोलते बीजेपी का आने का बोल रहे हैं अभी वो लोग। चलिए ठीक है जी। दादा, आप कहाँ से? अयोध्या। दुनिया अयोध्या जा रही है, आप इधर आए? अरे तो भगवान जहाँ बुलाएगा वहाँ चल देंगे। रहते कहाँ हैं? अयोध्या में। ललितपुर में घर है, ललितपुर में घर है, अयोध्या में पोस्टिंग है।
अच्छा, सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी पंजाब नेशनल बैंक। ओ, सब लोग आप लोग साथी हैं? हमारा पूरा परिवार है। हम आपको टीवी में बहुत देखते हैं प्रोग्राम आपका हमेशा। अयोध्या में? अयोध्या में ले हम तो वहाँ पे है ललितपुर में, ये अयोध्या में है नहीं, लड़के हैं हमारा। लेकिन प्रोग्राम अच्छा करते हैं आप, बिहार का देखती हैं, लखनऊ का देखती हैं, हर प्रोग्राम आपका देखती हैं। हमारा कार्यक्रम ठीक रहता है ना? अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता है ना। रोज देखा कीजिए। नहीं हम डेली देखते आपको पहचाना तभी ना मैंने, नहीं तो देखते नहीं तो पहचानता कैसा कोई। हम डेली देखते हैं आपको प्रोग्राम है ना। माता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बंगाल में कैसे घूमने आई हैं? नहीं हाँ घूम आएंगे यहाँ पे, घूम आएंगे घूमने। अम्मा कहाँ से आई हैं? झांसी से। ये सब साथी का है क्या? आप भी साथी हैं? ऐसा हम झांसी से, जो ललितपुर से, जो अयोध्या से, जो गोंडा से है, अलग अलग जिले से है। आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, माहौल ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप सबसे पूछते हैं। एकदम बढ़िया माहौल हर जगह पर। क्या है? चकाचक। आपको नहीं अच्छा लग रहा है? हमको तो सब अच्छा लग रहा है। जैसा सोचते हैं कि दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि बंगाल में ऐसा ऐसा, हमको तो कुछ नहीं लगा, सब नॉर्मल लग रहा है। हाँ नॉर्मल ही है। हाँ बिल्कुल, उधर बिल्कुल बमचक काटें कि वहाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। अगर टीवी बंद कर दोगे, 4-5 दिन टीवी मोबाइल नहीं देखोगे, पूरी दुनिया पूरा लगेगा सब तो बहुत अच्छा, कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, सहमत सहमत सहमत। हाँ, आप केवल एक हफ्ता मोबाइल मत देखो और एक हफ्ता टीवी मत देखो। देखो आप निकलोगे सोचोगे यार सब अच्छा, और जैसे ही खोलोगे लगेगा अरे सब गड़बड़ है। बंगाल में जैसे लग रहा है सड़क पर निकलते ही कुछ ऐसा न कुछ नहीं, बिल्कुल 1% नहीं है। इवन हम गांव तक का गंगा सागर होके आए और वो गांव से हमें लेके आया, सड़कें बनी हुई हैं, साफ सुथरा बिल्कुल, सब मजे से रह रहे हैं। हमें तो यहाँ कुछ नहीं लगा। ठीक है सर, माहौल ठीक है। चलिए ठीक। ठीक का भी ले लीजिए। हाँ बिटिया, क्या नाम है? बताओ ना। चलो ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है अब आप। हाँ यहाँ पे बहुत गर्मी है, गर्मी यहाँ बड़ी बहुत ज्यादा बहुत है यहाँ पे गर्मी, बहुत ज्यादा। पसीना होता है ना माता जी। हम कह रहे हैं सब काले काले हैं यहाँ। वो गोरी गोरी आई है, अब लोग गोरे गोरे हैं, सब काले काले हैं। अरे हम तो काले ही पैदा हुए तब क्या करें बोलो। हम लोग गोरे पैदा हुए, काले नहीं हुए पैदा। यानी इतनी उम्र में हम इतना, हमारा गोरा अब आप लगा ले, हमारी उम्र में कितने गोरे होंगे हम? कितना? यही 16 साल में कितने गोरे होंगे? 70 साल में हमें से 70 साल है उम्र हमारी। आपका गाना था धूप में निकला न करो। पापा ने गाया होगा ना।